हाथ लाओ, जल ले आओ, इनका पाद प्रक्षालन किया जाए भूदेव का। जब तक रुक्मिणी लेके आ पाती तब तक तो प्रभु के दोनों नेत्रों से गंगा यमुना की धारा निकल पड़ी मेरे भक्त बंधो, और सुदामा जी के दोनों चरण ही प्रभु ने प्रक्षालित कर दिया। ऐसे बेहाल बेमाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतने न किते दिन खोए, देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन किए जल सो पग धोए। प्रीति की अधिकता में प्रभु के नेत्रों से इतना जल बहा कि सुदामा के चरण भर गए। रुक्मिणी जी पानी लेकर के आई, यह दृश्य देख करके हक्की बक्की रह गई। यह दृश्य देख करके हक्की बक्की रह गई। ये क्या है? तो प्रभु के आंसुओं से ही पैर धो गए। धन्य है प्रभु की लीला, जय हो कन्हैया। गजब कर दिया श्याम सुंदर कन्हैया ने। और आज स्वयं आज नियंता जगदाधार नारायण सुदामा की सेवा में लगे हैं। स्नान करवाया, सुंदर भोजन करवाए। आज एक ही 2 थाली लेकर रुक्मिणी आई तो भगवान ने आदेशित किया, प्रभु ने बस करो, आज तो एक ही थाली लाओ। दोनों मित्र एक ही थाली भोजन की। पान खिलाया, सुंदर मसहरीदार पलंग पर सुलाया। हाथी के दांतों से सजे हुए पलंग है, शंख के समान कपूर के समान बिछौने बिछे हैं, एकदम श्वेत है। उसमें सुदामा एक चित्र की भांति पड़े हुए हैं। कन्हैया के पैर दबा रहे हैं, कन्हैया पैर दबा रहे हैं सुदामा के, और सुदामा अपनी पोटली को छुपाता जा रहा है। स्नान कर लिया, भोजन कर लिया, लेकिन पोटली दबी, अंदर तो दबी, बाहर है कन्हैया। पोटली दबी है तो दबी है सुदामा के कांधे में। कन्हैया ने कहा, अच्छा भैया ये बताओ कि पैर तो दबा दिए, हाथ भी दबा दो। बोले नहीं लाला, हाथ नहीं दबाइए। किसी प्रकार एक हाथ तो दबा दिए, बाएं हाथ पकड़ने लगे। बोले नहीं। अच्छा ये बताओ, भाभी जी ने कुछ तो भेजा होगा ना हमारे लिए, विवाह तो हो गए होंगे। बोले हाँ। तो भाभी जी ने क्या भेजा बताओ। अब और चिपकाने लगे हाथ को। नहीं, भाभी जी वाला यहाँ देने लायक दिख नहीं रहा पोजीशन। कन्हैया ने कहा, भैया क्या पुरानी आदत अभी नहीं गई? चोर के घर में क्या चोर यार आ गया। अभी पुरानी आदत आपकी खत्म नहीं हुई। कन्हैया समझ गए सुदामा के पोल खोल देगा, जान दे कन्हैया, कोई बात नहीं, वो बाल अवस्था की बात नहीं, कुछ अलग होती है। कन्हैया ने अंत में हाथ डाल के छुड़ा ही लिया और खोला पोटली। एक एक दाने बयान कर रहे थे सुदामा की परिस्थिति। कन्हैया ने एक मुट्ठी भरा और अपने मुख में ले लिया। 1 लोक की संपत्ति प्रदान कर दिया। 1 लोक की संपत्ति कन्हैया ने प्रदान कर दिया। और भैया गजब हो गया। जैसे ही दूसरी मुट्ठी भरी और ग्रहण करने लगे, रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु ये क्या कर रहे हैं? भगवान अपने मित्र की उसमें इतने आतुर हो गए हैं कि मानो सुदामा की जगह स्वयं ले लेना चाहते हैं और सुदामा को अपना जगह दे देना चाहते हैं। रुक्मिणी मैया के हाथ पकड़ने का प्रयोजन यही है। दूसरा, कन्हैया कितनी भी कृपा कर दे, लेकिन मैया कृपा ना करें तो दिखने वाला संपत्ति नहीं मिलेगा। संसार में आशीर्वाद ब्राह्मण देते हैं, दिखता है क्या? फलवत्ती कब होता है? जब लक्ष्मी मैया कृपा होती है, तब वो आशीर्वाद फलीभूत होता है। आज
रुक्मिणी ने भी बांट करके सब 8 पटरानियों ने खाया। मारो संपूर्ण कृपा सुदामा के ऊपर किया। सुदामा जी रुक गए। भगवान तो भैया पुत्र फूल में भी आनंदित हो जाते हैं। भाव होना चाहिए आपका, बस भाव नहीं है तो सब बेकार है। भावो ही विद्यते देव, भाव में देवता होते हैं, नहीं तो पत्थर पत्थर है। जब सुख का समय आता है तो वही शिवलिंग में पत्थर दिखाई पड़ता है, लेकिन दुख होता है तो वही शिव जी के शिवलिंग में आपको साक्षात शिव जी का दर्शन होने लगता है। जीव बड़ा विचित्र है। भगवान श्याम सुंदर के यहाँ 2 दिन रहे, सुंदर हुआ। अच्छा कन्हैया ये बता कि तूने विवाह किया ना? बोले हाँ भैया किया। तो मिलाओ ना अपने पत्नियों से, आशीर्वाद दे दूं। कन्हैया ने कहा ठीक है, लगा दिया सिंहासन। अब लग गई लाइन। 8 पटरानियों ने प्रणाम करना प्रारंभ किया। तो धीरे से कान में कहते हैं कन्हैया तूने कितने विवाह किया? बोले भैया जो देख रहे हो सब है, अब नहीं है। हाँ, जो देख रहे हो सब अब नहीं है। अच्छा तो कितना? बोले चालू रखो आशीर्वाद जब तक लाइन लगी है। 8 पटरानियों को पुत्रवती भव, हाँ पति प्रिया भव, पुत्रवती भव आशीर्वाद देते गए। वो जोर में बोले पैर दर्द करने लगा। कन्हैया ये सब? बोले सब भैया। बोले कितने? बोले 16,108। सिर पकड़ लिया सुदामा, बाप रे बाप, एक में मेरी हालत कर दी कि लंगोटी भी नहीं बची सारी। अबे 16,108 में कैसे गुजारा करता कन्हैया? राम जाने तू कैसे जी रहा है इनके बीच में। सुदामा जैसा बोले कन्हैया सुंदर मुस्कुराए। यही तो बात है भैया, हजारों के बीच में रह करके भी हम प्रसन्न हैं और आप एक में ही परेशान हो गए। कुछ तो कारण होगा। कोई बात नहीं भैया, होता है। तो भैया सब कोई रुक जाओ। सुदामा जी ने कसम को कहा आशीर्वाद, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। कहते हैं कन्हैया कहते हैं भैया आप तो चलने चाहिए आपको। बोले हाँ चलो, चल दिए। अच्छा कन्हैया चलते हैं। फिर रास्ते कुछ दूर तक गए। अच्छा कन्हैया चलें, सोचते हैं कुछ देवें, नहीं दिए। सुदामा कहता है मन ही में, मैं जानता था ये देने वाला नहीं। सुशीला एक दिन बच्चों को खिचड़ी भी खिला देती बना के तो अच्छा था। तो इतना भूखा था कि मानो इसे स्वयं भूखा प्यासा कह दिया पड़ा। तो सूखे चावल कच्चे खा लिया, एक फूटी कौड़ी दिया नहीं, और नहीं दिया कन्हैया ने। चलते वक्त कन्हैया ने कहा भैया एक बात मेरा संदेशा दे देना, रुको। बोले क्या संदेशा? बोले बताता हूं कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होया, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोयो। कन्हैया कह रहे हैं भाभी ने दिया ना संदेशा, तो जवाब मेरा कह देना कि अरे होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई, अब ऐसी नहीं होया। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होया, नित्य द्वादशी होया। अब कन्हैया को मन में लेकर के चल दिए कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रहना, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैना। इस प्रकार से देने वाला तो देता ही भैया किसी ना किसी रूप में। इसलिए अपने आप में कभी कुछ दे करके ब्राह्मणों को किसी को भी अपने अंदर अहंकार नहीं लाना चाहिए कि मैंने क्या दिया। और कन्हैया के को हृदय में बैठा करके सुदामा चल दिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। सुंदर भाव है सुदामा का कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई,
नैनो की कटारी वारी वारी छुई मोए छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जादू भरी श्री बाबा सिद्दीकी पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती मधुराचारी पूर्व नगर सेविका यहाँ आने का कष्ट करें, थोड़ा यहाँ तक हमारी इच्छा है। जादू भरी तेरी आंखें जादू भरी तेरी आंखें नैनों की कटारी वारी वारी छुई मैं छतिया से उतर गई। नैनो की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियन से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें गुजर गई। जादू भरी तेरी आंखें
जनो दानवती कर गई, छिन छोड़त जनो दानवती कर गई, जादूगरी तेरी आंखें बिखर गई, जादूगरी तेरी आंखें बिखर गई। कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त सुदामा महाराज की, रुक्मिणी मैया की। आपके सामने चरित्र भी खड़ा हुआ है, ये हमारा सौभाग्य है। और हम चाहेंगे कि बढ़िया यहीं पर एक गद्दी लगा दिया जाए, हटा दिए भैया, और बैठा दिया जाए, नीचे ही कुर्सी लगा के बैठा दिया जाए।
अभी इनकी कथा चल रही थी तो रहे हमारे आपके सामने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सुदामा जी आ गए भैया सुदामापुरी। यहाँ पर सुदामा ने देखा तो बड़ा ही तकलीफ हुआ सुदामा को। भैया एक फूटी कौड़ी भी दिया नहीं, एक फूटी कौड़ी दिया नहीं। जो चावल था वो भी खा लिया, पता नहीं कितने दिनों का भूखा था। फूटी कौड़ी दिया नहीं। अब लो हमारे महल का भी पता नहीं है, इधर ही लगाओ, हमारे महल का भी पता नहीं है कहाँ गया। सुंदर भाव है, महल ही नहीं भैया। अब महल के जगह पे वहां जहां पर कुटिया थी वहां पर महल खड़ा हुआ है, सोने का महल है, कुटिया नहीं है। हे भगवान ये कुटिया हमारी कहां चली गई। सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं। इतने में एक स्त्री सोने की लड़ियों से जड़ी हुई साड़ी को पहने हुए, सुंदर घूंघट काढ़े, सोने की थाली में दीपक लिए सामने आके कहती है, ए स्वामी जी इधर आइए, इधर आइए, ओ पतिदेव। सुदामा जी ने विचार किया अब मार भी खाना पड़ेगा, पता नहीं किसकी देवी जी हमको कह रहे हैं पतिदेव इधर आइए स्वामी जी। और जब समझ गए सुशीला ही नहीं समझ पा रहे हैं तो सुशीला ने अपना घूंघट उठाया। अरे सुशीला तू, और ये महल किसके महल में? स्वामी जी इसीलिए तो बोलती थी कि जाइए, सब कन्हैया की कृपा है। अब विचार कर रहे हैं सुदामा कि मुझे क्यों नहीं दिया और यहां दिया डायरेक्ट। सुदामा को धन नहीं चाहिए था, सुशीला को चाहिए था। और ऐसा वर्णन मिलता है, स्नान ध्यान किए, पूजा पाठ किए, कन्हैया को भोग लगाए हैं सुदामा, और वहां से तुरंत बैराग हो गया। उस संपत्ति को देख करके सुदामा को बैराग हुआ। रोदन करते हुए, बारे कन्हैया मेरा मित्र कहीं मुझसे विलग्न हो जाए, इसने तूने धन नहीं दिया ना। कोई बात नहीं कन्हैया। वो संपत्ति को प्रणाम करके, सुशीला तुमको वो संपत्ति चाहिए थी, लो अपने राम तो अब चले। अरे को हम दरिद्र पापियान कृष्णा श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधोर्देस्मः बाहुभ्याम परिरंभितः। धन न देने का कारण यही है कि निर्धन पे जो बहुत सारी संपत्ति दे दो तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, तो मदान हो जाता है, विषम भटक जाता है। विचारवान प्रभु ने धन दिया ही नहीं, बड़ी कृपा की। ये भी नारायण की कृपा है भैया। आनंद मग्न होकर के चल दिए, द्वारिकाधीश के चरण में अपने आप को समा लिया। एक दिन सुदामा वन की ओर चले गए, उस संपत्ति को ठुकरा दिया सुदामा। अरे भैया परमात्मा ने क्या नहीं दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, मन दिया, रहने के लिए घर दिया। अब छोटा बड़ा होना स्वाभाविक बात है। किसी ने आज तक धन्यवाद दिया प्रभु को? कोई नहीं। बस मंदिर में जाते हैं, हे प्रभु हमें ये दे दो, हे कन्हैया हमें ये दे दो, हे भोलेनाथ ये दे दो। कोई ये नहीं पूछता है कि आपको किसी ने एक लोटा जल डाला क्या, 2 अगरबत्ती लगाई किसी ने क्या, भोग लगाया कुछ क्या किसी ने? केवल मांगना मांगना दिन रात है। एक गिलास भी कोई पानी भी पिलाता है इंसान तो उसको धन्यवाद देते हो, वाह भैया अपने पानी पिलाए। लेकिन प्रभु ने इतना दिया, क्या कभी आप लोगों ने धन्यवाद दिया प्रभु को? यही तो भक्ति की कमी है। परमात्मा के लिए अपने आप को समर्पित करने का नाम ही पूजा, मैंने कहा था। पूर्ण रूप से जाकर के अपने आप को समर्पित कर दो, ये पूजा है भैया। धन देने से संसारी लोग खुश होते हैं और प्रेम देने से, भाव देने से हमारे कन्हैया खुश होते हैं। जहां प्रेम है, जहां भाव है, वहां धन क्या कर सकता है? कुछ नहीं। अरे प्रेम तो ऐसे वो चाहिए जैसे मजीठे को रंग, धोए से उतरे नहीं जाए जिया के संग।
एक हंस और हंसनी का जोड़ा था। उस वर्ष बहुत दुष्काल पड़ा, दोनों पानी ढूंढने लगे, पानी कहाँ मिले। एक गांव था, उस गांव के बीच में एक ही कुआं था जिसमें पानी था। सब परिहारिन पानी भरने जाती हैं तो घड़ा रखने के लिए गड्ढा बना हुआ है, घड़ा इधर उधर ना हो। पानी भरकर चली गई, वहां पर हंस हंसनी का जोड़ा उड़ रहा है और जैसे वो चली गई तो हंस हंसनी का जोड़ा पानी पीने के लिए उतर पड़ा। अब गड्ढे में थोड़ा ही पानी है, समझ लो 2-3 चम्मच, दोनों प्यासे हैं। हंस को हंसनी कहती है तू पी ले, तू पी ले। यहां पर आप नहीं है, तुम नहीं है, कारण प्रभु की याद में जब गुफ्तगू होने लगे, प्रभु की याद में जब गुफ्तगू होने लगे, आपसे तुम और तुमसे तू होने लगे, तो एक दूसरे कहते हैं तू पी, वो कहती है तू पी, वो कहता है तू पी, और कोई ना पी पाया, दोनों समाप्त हो गए, प्यासे मर गए। अचानक एक बहेलिया आया, बैठे हैं दोनों, उसको लग रहा बैठे हैं, धीरे धीरे जाता है, जब पास तक चला गया फिर भी नहीं उड़े, समझ गया कि मर गए, देखा मर चुके हैं। तो बहेलिया कहता है कि मेरी समझ में आए नहीं कि कहीं विधानिक सो प्राण। तो उस रूह से आवाज निकल पड़ी, तू पी कह मरे, यही विधिनिक सो प्राण। तुम पियो, तुम पियो, तुम पियो, ऐसा कहते कहते समाप्त हो गए। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। प्रभु के लिए अपना मन क्या है, तन क्या है, धन क्या है, गाते हो तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, और भाव है तन मन धन यह जीवन सब कुछ है मेरा, और कहते हो है तेरा, और है। फिर भी गए गुरुजी के पास और जेब में हाथ डाले तो रुपए निकले, तो पता चला 500 का नोट निकल आया। तो थोड़ी सी निकाल के देखी 500 को, उसकी मुंडी को दबा दिया, और जब तक 10 का 20 का हाथ में नहीं लग गया तब तक वो निकल आई। लो, कहते हो है सब कुछ है तेरा, लेकिन भाव है सब कुछ है मेरा। ये मेरा मेरा कहते एक दिन संसार सागर से चले जाओगे और अपना ना बना पाओगे। सुदामापुरी प्रदान करके परमात्मा ने दीन बंधुता को सार्थक कर दिया। द्वारकम विराजे भगवान को समस्त विद्वानों ने मिलकर निवेदन किया, प्रभु अब सूर्य ग्रहण बड़ा अद्वितीय होने वाला है, इसलिए हमारी इच्छा है कि आप चलिए सूर्य ग्रहण में का आनंद लें। 13 दिन का पक्ष हुआ, द्वारिकावासी भी गए, मथुरावासी भी आए, सब गोकुलवासी भी सब आए, सबका सुंदर मिलन हुआ, सुंदर भाव में एक दूसरे से सब मिले।